आफ अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे ये सब ड्रामे पसंद नहीं। तंग आ चुकी हूँ मैं मॉडल बन बनकर। मैं इसी हलिये में जाऊंगी अगर आपको कबूल है तो ठीक, वरना मैं ड्राइंग रूम में नहीं जा रही। वो बेहद गुस्से में थी। माँ के हाथ से 2 पटा लेकर उसने गोला बनाकर दीवार पर दे मारा। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था कि हर चीज तहस नहस कर दे। आशी, जुबैदा खातून ने बड़ी बेबसी से उसे देखा था। तभी छोटी जोया तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आई थी। आहिस्ता बोली, आपकी आवाजें बाहर किचन तक आ रही हैं। काफी तेज लहजे में मगर आवाज दबाकर उसने दोनों को कहा तो उन्होंने फिर आयशा को देखा। उसने गुस्से से मुन्ना फेर लिया था। दिल तुम ही उसे समझाओ, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रही। खुदा ऐसी औलाद किसी को भी न दे, बजाय माँ की तकलीफ कम करने की मजीद अजियत देती है ये लड़की। इन्होंने जोया को सुनाया था। मजीद मैं अजियत देती हूँ तो ठीक है, अब आप मुझे बाहर पहुंचाकर दिखाएं। वो तो एकदम आइवट हो गई थी। जोया को अपने हाथ पैरों में सनसनाहट होती महसूस हुई। प्लीज आशी, क्यों तंग कर रही हो अम्मी को? वो पहले ही तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। वो आहिस्ता आवाज में बोली थी। उसने उसे भी घूरा। मेरी वजह से? हाँ वाकई मेरी वजह से ही तो ये परेशान है। इनका बस चले तो बीच चौराहे पर ले जाकर मुझे खड़ा कर दें। जिस तरह का रवैया आजकल उनका मेरे साथ हो रहा है, मुझे तो लगता है ये किसी भी फकीर के साथ चलता करने में एक मिनट भी न लगाएंगी। हाँ, उसलिए तो 30 साल की उम्र कर दी मैंने बेटी के इस इल्जाम पर। वो भी तड़प कर बोले तो जोया ने सर थाम लिया। यानी दोनों तरफ से अब महादाराई शुरू होने वाली थी। मुझे हर बात में उम्र का जताकर ताने मत दिया करें, मैं अकेली नहीं हूँ। वो भी दो बद्दो बोली थी। तभी अमीर भाई दरवाजा खोलकर अंदर आए थे। क्या हो रहा है इधर? वो शायद आवाजें सुनकर ही आए थे। अम्मी बेटे का संजीदा चेहरा देखकर डर गई थी। कुछ नहीं बेटा। तुम क्यों मेहमानों के पास से उठाए? उन्होंने आगे बढ़कर कहा था। आप आशी को लेने आई थी ना? और आशी तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ को जताकर उसने बहन को देखा। भाई के सामने वो भी अपने ऊपर काबू पाकर लब सी गई। हाँ बस तैयार हो रही है। तुम चलो मैं भी चलती हूँ। जोया, ये सूट में निकाल चुकी हूँ, उसे कहो कि पहनकर 5 मिनट में अंदर आए। मुआशी जैसी मुसीबत जोया